हर हर महादेव दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायबिटीज। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अगर आपको डायबिटीज है, मतलब आपका अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उसको आप कम कर सकते हैं। अगर दवाइयां चल रही हैं तो दवाइयों की डोजेस को या तो कम कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से दवाइयां लेना बंद कर सकते हैं। लेकिन उन टिप्स को जानने से पहले मैं आपको पहले कारण बताता हूं कि किस कारण से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है वो होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको कारण पता होता है तो आप निवारण को ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने कारण एक बार अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपको इसका जो सॉल्यूशन है, जो निवारण है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस वजह से डायबिटीज होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो किस तरह से बढ़ता है वो वैसे सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज कह लो या फिर शुगर कह लो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो शुगर में कन्वर्ट होता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कार्बोहाइड्रेट तो सभी लोग खा रहे हैं, तो ब्लड शुगर केवल उन्हीं लोगों का क्यों बढ़ता है जिनको डायबिटीज की समस्या होती है। तो ये जानने की, ये बताने की मैंने कोशिश की है इस बड़े ही सिंपल से एग्जांपल की मदद से। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक बेसिक सी चीज है कि भाई अगर आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास कैश है और आपके पास जरूरत से ज्यादा कैश है, तो आपको उसे तिजोरी के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। और समझदार लोग यही करते हैं। आप घर में इधर उधर फेंक दोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान होंगे। हो सकता है चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब मान लो कि जो आपका शरीर है, जो आपकी बॉडी है, उसके अंदर जो ब्लड शुगर है, मतलब जो ग्लूकोज है, वो कैश है। और इसकी जो तिजोरी है जहां पे इसे हमारी बॉडी स्टोर करती है, वो तिजोरी है मसल्स और लीवर, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर होता है जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ब्लड शुगर होता है उसे हमारी बॉडी जो है मसल और लीवर नामक तिजोरियों में जमा कर लेती है कि बाद में यूज कर लेगी उसे, ठीक है। अब ये जो तिजोरी है, इस तिजोरी की जो चाबी है वो चाबी होती है इंसुलिन नामक हार्मोन। तो कहने का मतलब ये है कि जो तिजोरी है, ये तिजोरी खुलती है इंसुलिन हार्मोन से या इंसुलिन हार्मोन नामक चाबी से। अब जो डायबिटीज है, वो डायबिटीज कब होता है कि डायबिटीज उन लोगों को होता है जनरली, मतलब जिनका या तो जिनके पास इंसुलिन नामक की जो चाबी है, ये चाबी या तो खत्म हो जाती है, मतलब चाबी उनके पास नहीं होती, या फिर दूसरा उन लोगों को होता है जिन्होंने अपनी तिजोरी का जो ताला है वो ताला ही खराब कर लिया है। तो उनके पास इंसुलिन नाम की जो ये चाबी है, ये चाबी तो होती है लेकिन उस चाबी से उनका ताला खुल नहीं पाता, और जो उनका एक्स्ट्रा कैश है यानी कि जो ब्लड शुगर है वो खून में ही दौड़ता रहता है और वो कहीं जमा नहीं हो पाता। तो इसी बिहाफ पे जो डायबिटीज है उसको दो भागों में बांटा गया है। डायबिटीज टाइप 1, जिसमें जो तिजोरी की चाबी होती है वो नहीं होती। ये जनरली बच्चों में पाया जाता है, होने को बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये आपको बच्चों में ही देखने को मिलेगा। और जो दूसरी तरह का डायबिटीज है, जिसे डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं, वो जनरली एडल्ट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि चाबी तो होती है लेकिन हम लोग अपने लाइफस्टाइल की वजह से तिजोरी का ताला ही खराब कर लेते हैं, और कभी उसमें चाबी फिट बैठ पाती है, कभी नहीं बैठ पाती, जिसकी वजह से कभी तो हमारा जो शुगर है वो स्टोर हो जाता है तिजोरी में और कभी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर अक्सर बढ़ा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कारण समझाने में मैं सफल रहा हूँगा। अगर मैंने आपको कारण समझा दिया है तो निवारण अब आप अपने आप समझ जाओगे। तो वैसे तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे सकता हूँ कि भाई करेले का जूस पी लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हम केवल पॉइंट की बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, इतने समझदार आप लोग खुद भी हो। तो पहली चीज, इसी उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। जब आपका जो घर है, इस घर में जब आपकी तिजोरी खराब हो गई है, चाहे चाबी खराब हो या फिर आपकी तिजोरी खराब हो, मतलब आप स्टोर नहीं कर सकते अब कैश, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जो भी आप कमा रहे हो उसका एक, मतलब ज्यादातर जो अमाउंट है उसको खर्च करना शुरू कर दो। खर्च करोगे तो भाई मजा भी आएगा, मजे ले पाओगे उस पैसे के, और चोरी चकोरी का जो है झंझट से भी आप बच जाओगे, टेंशन नहीं रहेगी। तो अब ये जो ब्लड शुगर वाला कैसे खर्च कैसे होगा, ये खर्च होगा जब भी आप अपनी एक्टिविटी करोगे। तो पहली टिप जो है वो ये है कि आप 45 मिनट या फिर 1 घंटा एक्टिविटी शुरू करें। एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, एरोबिक एनारोबिक फॉर्म में कुछ भी वर्कआउट आप कर सकते हो,
ठीक है। तो टिप नंबर 1 ये हो गई। टिप नंबर 2 आती है कि भाई अगर आपके पास किसी चीज को, मतलब कैश को, यहाँ पर हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश को स्टोर करने के लिए तिजोरी ही नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, कहाँ जाओगे इतना कमा के? कमाई कम कर दो, अपनी कमाना कम कर दो, सिरदर्दी कम होगी थोड़ी सी, और वैसे भी अंत में रहना क्या है, जाना तो ऊपर ही है। तो दूसरा टिप जो है, तो जो दूसरी टिप है वो ये है कि भाई अपना कमाना भी कम कर दो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है पर डे का, उसको कम कर दो। जब कम खाओगे तो इतना होगा ही नहीं आपके पास कि आप उसे जमा कर सको, ठीक है। अब जो तीसरी टिप आती है वो है कि अपना वेट कम करो। अब वेट को हम इससे कैसे रिलेट करेंगे? तो भाई वेट तो सबसे मेन चीज है यार। एक बात बताओ, आपका घर, जिस घर की तिजोरी खराब हो चुकी है, अब वो घर जो है, उस घर को आप अगर रेनोवेट करवाओगे तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। अपना वेट कम करो, अपनी इस बॉडी को रेनोवेट करो। उससे क्या होगा कि पहली चीज तो आपको आपका खर्चा होगा, है ना। जब आप रेनोवेट करोगे, वेट कम करोगे, मेहनत लगेगी, खर्चा होगा, तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही डाउन जाएगा। दूसरी चीज हो सकता है कि भाई इधर उधर 1-2 तिजोरी बन जाए जहां पे आपकी सेविंग्स होने लगे दोबारा से, है ना। और तीसरी चीज है कि अगर तिजोरी सही नहीं भी कर सकते तो भाई चोरों से तो बच सकते हो ना। घर को इतना मजबूत कर सकते हो कि जो हार्ट अटैक जैसे, कोलेस्ट्रोल जैसे, लीवर से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां जो हैं, जो कि चोर हैं, उन चोरों से, डकैतों से तो बच सकते हो। तो तीसरी मेन चीज है, मेन टिप जो है वो ये है कि अपना वेट लॉस करो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल फिट विद अर्पित को सब्सक्राइब करके ही जाएं।